अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और रोजाना की तरह मेरे साथ है मेरी साथी मेजबान आयशा सनम खान। जी नाजरीन, ये प्रोग्राम हम रोजाना आपके सामने जब लेकर आते हैं तो उस वक्त एक तो हम गुज़िश्ता होने वाले मैच का तबसरा करते हैं, यानी उसमें किस टीम ने क्या गलतियां की, किस टीम ने क्या खोया क्या पाया, इस पे बात होती है। साथ ही साथ जो होने वाला मैच होता है उस पर भी बात करते हैं। अगर हम बात करें कल के मैच की तो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जो मैच हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और इंटरेस्टिंग इस तरह से भी कि अब बतदरीज स्कोर बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में कहा था कि ये स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, जैसे जैसे पिच डेड होती जाएगी, ग्रास डेड होती जाएगी, वैसे ही बैटिंग पिच हो जाएगी और स्कोर्स बढ़ता जाएगा। बड़े शॉट्स लगेंगे, छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे, एक्साइटमेंट होगी गेम में। और सोच नहीं सकते थे सर कि 197 से जो है दे विन, यू नो। बिल्कुल, यानी इतना बड़ा स्कोर, इसको चेस करना बड़ी बात है। और ये रवायत बरकरार रही कि टॉस जीत के जो टीम पहले फील्डिंग कर रही है वही मैच जीत रही है। कल के मैच में ये समझा जा रहा था कि शायद एक मौके पर ऐसा लगा था कि शायद पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतने में कामयाब ना हो, लेकिन इस प्रेशर को लेते हुए पेशावर ज़ल्मी ने एक ओवर पहले ही मैच खत्म कर लिया। यानी कहाँ तो जिस वक्त हमने फिगर्स देखी कि 150 के लगभग स्कोर था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 12 रन्स या 11 रन्स की औसत चाहिए पर ओवर इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने बड़े आराम से इस औसत को अबूर किया और एक ओवर पहले ही मैच को ख़त्म करने में कामयाब हुए। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि आज के हमारे मैच में गिफ्ट वाउचर्स दिए जा रहे हैं और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिक ऑयल की तरफ से ये जो वाउचर्स हैं ये है जनाब आपका HTL एक्सप्रेस योर व्हीकल एक्सपर्ट। और ये वाउचर जो आप देख रहे हैं ये बड़ा आसान तरीका है इनको जीतने का। आप हमें कॉल करेंगे, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का जवाब जो हमारे लाइव नंबर्स पर देगा वो ये वाउचर्स आराम से जीत सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि मेडिकैम के गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जा रहे हैं। तो मेडिकैम के गिफ्ट हैम्पर्स और ये वाउचर्स जीतने के लिए आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। मेरे सबसे पहले पैनलिस्ट जो हैं वो एक्स क्लब क्रिकेटर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल समद साहब। अस्सलाम वालेकुम समद भाई। कैसे हैं आप सर? खुशामदीद कहता हूं सर आपको। और नाज़रीन, मेरी आज की दूसरी मेहमान जो है इनको मैं पहले शो से बुलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इनको वक्त नहीं मिल रहा था क्योंकि ये फील्ड में मौजूद होती हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से। अच्छा, और सर इनका तारुफ मैं करवाऊंगी बिकॉज आप करा दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इनके बारे में ये बताऊं ना कि हमारे मुल्क में जो है वो विमेन जो जर्नलिज्म है उसकी कमी है, और खासतौर पे स्पोर्ट्स की जब बात की जाती है तो आम ख्याल पाकिस्तानियों का ये है कि सिर्फ मर्दों के लिए खेल बना है, खवातीन को खेलों से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स अब मैं अगर ये बताऊं कि कितने साल से ये इस फील्ड में काम कर रही हैं, एंकरिंग कर रही हैं और सिर्फ स्पोर्ट्स जो कि इनकी स्पेशलिटी है उस पे काम कर रही हैं, तो फिर हो सकता है ये बुरा भी मान जाएंगे। ये क्यों बता दिया कितने साल से काम कर रही हैं। जी बहरहाल आप तारुफ करें। जो है वो होता है ना कि पता चल जाता है कि आपकी कितनी एज है, लोग ये जरूर गैस करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत बुरी बात है बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आपके काम से तो होते हैं मगर इसमें एज लिमिट नहीं होती। लोग जो है वो बहुत छोटी उम्र से भी काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आप जब पैदा हुई थी थोड़े अरसे के बाद आपने काम शुरू कर दिया था और यही वजह है। तारुफ करवाना चाहूंगी अपने मेहमान की। वो उनका भी यही हिसाब किताब है कि जब वो छोटी सी थी तब से वो ये जो है वो काम कर रही हैं और उनका नाम है नादरा मुख्तार। कैसी हैं आप? नादरा मुश्ताक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत बहुत वेलकम और बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के तशरीफ लाई। हालांकि बहुत मुश्किल हुआ इनको क्योंकि हमारे ऑफिस से बिल्कुल करीब नेशनल स्टेडियम जहां ये मौजूद थी, और लेकिन मैंने आज के लिए इनसे कहा था कि आज कोई माफी नहीं है अगर नादरा नहीं आई। इसलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं 4-3 दिन से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्तों की दोस्त नादरा बिल्कुल है। और एक अरसे से यानी हम बहुत जगहों पे एक साथ काम करते रहे हैं और ख़ासतौर पे प्रोग्राम होस्ट करना, बाकायदा 1 घंटे का जैसा प्रोग्राम आज मैं होस्ट कर रहा हूँ, ये नादरा बहुत पहले कई साल पहले, मैं नंबर ऑफ इयर्स नहीं बताऊंगा लेकिन कई साल पहले होस्ट किया करती थी। बहरहाल नाज़रीन, इसके बाद हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं वो भी रोजाना हमारे साथ होते हैं। क्रिकेटर हैं, ट्रेनर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई क्या हाल है, आप बताएं? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास है, अल्लाह का बड़ा करम। सर आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि अब आप घर ही ना जाएं यहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है ना, बस घर जैसा हमारा तो माहौल हो गया है। जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं, PSL को कवर कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है काम करने के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब्दुल समद भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। सर क्या कहते हैं कल के मैच के हवाले से? बहुत ज़बरदस्त मैच रहा, बहुत ज़बरदस्त। PSL के अंदर जो लोग छक्के चौके देखने आते थे
वो चीज़ हमें नज़र आई आफ्टर 2 डेज़। और कराची स्टेडियम वैसे भी मशहूर है लॉन्ग स्कोरिंग के लिए, और बड़ा अच्छा रहा, अच्छी बॉल्स भी हुई, अच्छे स्कोर्स भी बने, स्पेशली यंगस्टर्स और जो पार्टनरशिप जो हमें दिखी अंडर 2020 की एक मरून मिन्नत रहती है, वो चेजिंग के, स्पेशली जो पेशावर ज़ल्मी ने जो पार्टनरशिप्स दी ओपनिंग में, उसके बाद 1 डाउन आके फिर शुएब मलिक, और इन दी एंड हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर के टॉप स्टार हैदर अली जिन्होंने 10 बॉलों पर 28 रन की इनिंग खेली, बहुत शानदार। तो बड़ा अच्छा मैच रहा, और ये चीज़ जो मिस कर रहे थे हम पिछले 2-3 दिन से पीएसएल के अंदर, वो अब हम कंटिन्यू की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, जब जेम्स विंस ने जो है वो 84 रन्स बनाए, सो हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैच हार जाएंगे। कोई भी इतने रन्स के बाद तो कोई सपोज ही नहीं कर सकता ना कि दे इसलिए पेशावर की टीम जो है वो पिछले 4-5 टूर्नामेंट से ये जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सेम टीम है, सेम टीम वो ऑलरेडी जेल है, स्पेशली जो इनके कामरान अकमल है, आपके इमामुल हक है, उसके बाद नीचे हमारे शुएब मलिक जो माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेटर और पूरी दुनिया के अंदर T20 के अंदर बड़ा तजुर्बा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो तजुर्बा, फिर वहाब रियाज हमारे फास्टेस्ट बॉलर हैं, तो बहुत ज़्यादा बिलीव होता है उनके, इनके जो ऑनर्स हैं वो इन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, पर ट्रस्ट करके चल रहे होते हैं, यानी उनको चाहिए होता है कि ये जो है ना जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म करें। नादरा क्या कहती हैं, कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी की जीत में हैदर अली का ज्यादा मतलब किरदार रहा या किसी दूसरे प्लेयर का? इसलिए कि लास्ट मोमेंट में ऐसा लग नहीं रहा जो उन्होंने जो कुछ लैप्सेस थे, जैसे फील्डिंग उनकी इतना मजेदार नहीं थी, कल उन्होंने फील्डिंग पे बड़ी तवज्जो दी, प्लस ये कि हाशिम आमला उनके कोच हैं और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर खुद भी रहे हैं। उन्होंने जिस तरह बकअप किया टीम को, और उनको अंदाजा था कि अब जो टीम हमारी परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली कुछ बेहतर करेगी, और चूंकि पेशावर ज़ल्मी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती आई है पिछले प्रीवियस अपने सारे उसमें सेशंस में जो सीजन्स होते रहे उसमें, तो इस दफ़ा उम्मीदें बहुत ज्यादा लोगों की हैं। फिर प्लस ये क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो गया था जावेद आफरीदी पर जब आउट हुए ये, और खुद हमने भी किया। और हैदर अली की जहाँ तक बात है, नो डाउट उन्होंने बहुत ही मैच विनिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूँ तो आप रिजवान ने बहुत अच्छा लिया। अच्छा मेरे एक और क्वेश्चन है अच्छा यहाँ पे सनम पहले हम ये बताते चलें कि ये जो वाउचर आप जीत सकते हैं, इसके लिए जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूंगा। जेम्स विंस ने कल के मैच में कितने रन बनाए? अगर आपने गौर से मैच देखा हो तो अभी, यानी मैच भी देखा हो और अगर हमारा प्रोग्राम भी अगर आप देख रहे हो ना, तो अभी आयशा सनम खान ने जो है अपने मुंह से खुद ही ये बात बता दी थी। अब आपने ये बताना है कि जेम्स विंस ने कल के मैच में कितने रन्स बनाए। अगर ये आप सही जवाब देते हैं तो आपको ये वाउचर दिया जाएगा जो कि ज़िक ऑयल की जानिब से दिया जा रहा है। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स जो हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप लाइव कॉल करें, कॉल करके बात भी कर सकते हैं और ये जवाब दे सकते हैं। जी नवीद भाई, अब हिसाब से तो एक तो मेरा हो गया ना सर वाउचर। नहीं आपने तो मैंने सवाल पूछा नहीं था, सवाल पूछने के बाद जो जवाब देगा उसका वाउचर होगा। नवीद भाई क्या कहते हैं, यानी एक 193 का टारगेट बड़ा टारगेट समझा जाता है और इस टारगेट के होते हुए मतलब पहली इनिंग देखते हुए आप समझते थे कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जीत सकेगी? देखिए मैंने कल जब मैच देखा था तो मुझे तो लग रहा था कि आज 200 प्लस हो जाएगा, इस तरह से बैटिंग रिजवान और वो कर रहे थे ना। तो अब अनफॉर्चुनेटली देखें इस वक्त जो टीम पहले बैटिंग कर रहे और 190 का स्कोर कर दे तो बड़ा स्कोर है T20 के क्रिकेट के अंदर ना। लेकिन कल बहल वो ये भी बड़ा स्कोर था और ये मैच जीतना चाहिए था मुल्तान को, लेकिन सेकंड ड्यू फैक्टर ने बड़ा प्रॉब्लम कर रही है, क्रिएट नजर आ रहा है, बाकायदा बॉल ग्रिप नहीं करती। स्पिनर 2 स्पिनर से खेल रहे थे वो लोग और दोनों के दोनों नामी ग्रामी स्पिनर, अपना राइट आर्म लेग स्पिनर दोनों लेके आपकी जो टीम खेल रही होती है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं T20 की क्रिकेट में, क्योंकि वो अगर रन देता है ना लेकिन विकेट्स भी वो निकाल देता है, लेकिन वो विकेट्स नहीं निकाल पाए। उसकी वजह ये थी कि बॉल ग्रिप नहीं कर रहा उनको सपोर्ट नहीं मिल रही बॉलिंग के अंदर। तो अगर यहाँ पे 200 रन भी बन जाए तो दूसरी टीम बैटिंग के अंदर 200 रन बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आज जो है ना वो 200 से ऊपर ही जाएगा ये कराची किंग्स। और क्या कहती हैं नादरा आप? जी आज जो है 220-25 के दरमियान, क्योंकि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है जी एग्जैक्टली, और दोनों ही विनर्स टीम है। दोनों ये वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि जी पहले जो फील्डिंग कर रहे हैं टॉस जीतकर वही जीतेगा, वो लेवल भी आज खत्म होने वाला है। आज आपको लग रहा है कि अब जो है कौन सी टीम वैसे फेवरेट कहती है आज मेरी कोई टॉस के बाद मैं नहीं पूछूंगा, ये मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ। अच्छा अब फिर मैं अगला सवाल नवीद भाई से करूंगा, आप मुझे बताएं कौन सी टीम वैसे फेवरेट है? मुझे लगता है ठीक है। अच्छा मुझे बताएं
हैं अगर आज भी जो टीम टॉस जीतती है और पहले फील्डिंग का फैसला करती है, क्या वही टीम जीतेगी या आज द अदर वे राउंड हो जाएगा? ये मिथ टूटेगी जनाब, जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच भी जीत जाएगी। अच्छा, यानी टॉस के बाद मैच देखने की कोई जरूरत नहीं? मैच तो देखें जरूर, मैच जरूर देखें क्योंकि देखें शुरू के जो सर्किल के ओवर्स होते हैं ना, उसमें अगर 3-4 विकेट्स मिल जाएं सेकंड बॉलिंग में, तो फिर टीम अंडर प्रेशर आ सकती है। अच्छा सर, मैं अपना एक्सपीरियंस आज बताती हूँ, इसलिए कि 2-3 दिन से जो है मेरे एक्सपीरियंस थोड़ा सा चल रहा है। तो आज जो टॉस जीतेगा ना, मुझे लग रहा है वो हारेगा। इन्होंने असल में कुछ हिसाब किताब लगाए हैं, कुछ चीजें की हैं, सितारों का हाल देखा है। समझ भाई आप क्या कहते हैं कि ये जो एक यानी रीत पड़ती जा रही है? अच्छा, आपसे बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जो आंसर देना चाहते हैं। जी भाई, एजाज साहब मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। जीतेगा पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम भाई, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? आपको खुशामदीद कहते हैं। जो आपके स्कूल जीतेगा पाकिस्तान में? जी वालेकुम सलाम जी, आप जवाब देना चाहेंगे या कोई बात कहना चाहेंगे, ये मुझे बताएं। जी, कल 84 रन बनाए थे जेम्स विंस। 84 रन बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, कांग्रेट्स। और ये आप वाउचर देख सकते हैं। ये वाउचर जो है आपको, बल्कि एक वाउचर में निकाल के ये दे भी देता हूँ। ये वाउचर आपको दिया जाएगा और ये वाउचर जो है आप जीत गए हैं हमारे आज के शो से। ज़िक ऑयल की जानिब से ये वाउचर दिया जा रहा है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि मेडिकैम की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। मेडिकैम के लिए भी मैं सवाल करना चाहूंगा। मेडिकैम के गिफ्ट हैम्पर का सवाल ये है कि कल जब पेशावर ज़ेल्बी ने, ये आप देख रहे हैं हमारे पास मेडिकैम के भी गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो मौजूद हैं। और सवाल ये है कि जब पेशावर ज़ेल्बी ने कल मैच का इख्तिताम किया और फतह हासिल की, तो उस वक्त यानी कितने ओवर्स और कितनी बॉलें जो हैं वो फेंकी जा चुकी थी मैच की? अब आपने ही बताना है कि पेशावर ज़ल्मी ने जब विनिंग स्ट्रोक लगाया तो उस वक्त कितने ओवर्स का खेल हो चुका था। ये जवाब अगर आप देते हैं तो आप मेडिकैम की ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये जीत सकेंगे। हम वापस आते हैं समद भाई की तरफ, लेकिन अब मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए, इसलिए कि अजान ब्रेक है और जाहिर सी बात है उसमें हम किसी भी सूरत रुक नहीं सकते। तो ये अजान ब्रेक लेना चाहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से जो हुआ पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, जिसे पेशावर ज़ल्मी ने बासानी जीत लिया। साथ ही साथ हमने मेडिकैम के गिफ्ट हैम्पर के लिए सवाल भी पूछा हुआ है और सवाल ये है कि जब पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच जीती और लास्ट विनिंग स्ट्रोक लगा तो उस वक्त कितने ओवर्स का खेल हो चुका था। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि हमारे जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, अब्दुल समद साहब हमारे साथ हैं, यानी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, एक्स क्लब क्रिकेटर हैं। इसके अलावा नादरा मुश्ताक हमारे साथ हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर भाई जो कि क्रिकेटर भी हैं और साथ में ट्रेनर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आयशा सनम खान मेरे साथ हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके आप हमें जो है ना ये जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता कायम हो जुनैद खलील नैनीताल वाला से, जो कि फ्रेग्रेंस पार्टनर हैं मी बॉडी स्प्रे के साथ कराची किंग्स से के, और उनसे जानेंगे कि आज का जो मैच है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होने जा रहा है, उसमें क्या चांसेस हैं कराची किंग्स के, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले टॉस जीत के रोजाना की तरह जो अब तक होता चला आ रहा है पहले फील्डिंग का फैसला या बॉलिंग का फैसला किया है। समझ साहब क्या कहते हैं, सही डिसीजन है? जो चल रहा है पिछले मैचेस के हिसाब से हमने डिसीजन लिया, बट मेरे ख्याल से कराची का इस वक्त भी अपर हैंड है। एक तो कराची के अंदर मैच खेल रही है और उनके अलावा जो एक्सपीरियंस है उनके साथ, इमाद वसीम की सूरत में, कैप्टन बाबर आजम की सूरत में, और बैक हैंड से हर्षल गिब्स ने इनको ज्वाइन किया है, वसीम अकरम है। तो एज पर जो कहा जा रहा है कि 200 प्लस होगा, मगर मुझे नहीं लगता। अच्छा समझ भाई, आपसे मजीद बात करेंगे। जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा जुनैद भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि यानी आज का ये जो मैच खेला जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, आपसे कुछ देर में शुरू होने वाला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के पहले
बॉलिंग का फैसला किया है। आप क्या कहते हैं सर, कौन सी टीम फेवरेट है? देखिए, उन्होंने जो फैसला किया है वो इसलिए किया है कि जो वेदर आजकल है उसके अंदर जो है ना सेकंड बॉलिंग के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वो ड्यू हो जाएगी, तो उसके अंदर जो है ना वो बॉलर को थोड़ा सा जो है ना वो डिसएडवांटेज है। अगर कराची जो है ना समथिंग अराउंड 160-170 रन भी जो है ना बनाता है तो वो इस्लामाबाद के लिए चेस करना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। अच्छा, जो कराची के पास आउटस्टैंडिंग बॉलिंग लाइनअप है, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उसके सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है ना वो थोड़ा सा बहुत संभल कर जो है ना वो खेलना पड़ेगा कि मतलब ऑफ कोर्स जो क्लास इन दोनों बॉलर्स के अंदर है उनको डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जी जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कराची किंग्स जो हैं वो ये रिवायत बरकरार रखेंगे जीतने की, या चूंकि जाहिर सी बात है अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो यानी बाद के जो बैटिंग करने वाली टीम है वो जो है ना वो जीत रही है, तो क्या आज भी ये रिवायत बरकरार रहेगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड यानी बाद की बैटिंग करने वाली टीम जीतेगी? आप समझते हैं कि कराची किंग के पास ये चांस है कि वो आज यानी पहले बैटिंग करके एक बड़ा टारगेट देके ये मैच जीत सकेगी? देखें, जो लास्ट 2 डेज पे जो मैच हुआ जिसके अंदर लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर का मैच हुआ, उसके अंदर 170 रन जो है ना या अगर लग रहा हो कुछ लोग दुआएं भी तो करते हैं ना कि मेरी फेवरेट टीम जीत जाए। जी देखिए, मेरी जो फेवरेट टीम है वो ऑफ कोर्स इस मैच के अंदर जो है ना वो कराची है, क्योंकि मैं उनका जो है ना वो गोल्ड स्पॉन्सर भी हूँ। इट्स ऑल अबाउट मी। वो अच्छा खेले बस दिल लगा के। हाँ, मतलब मीन मैच ऐसा हो कि जिसके अंदर जो है ना वो बेसिकली तमाशाइयों को जो है ना वो मैच देखने को मिले बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो। बिल्कुल जी। अच्छा, तो सर मुझे बताइएगा कि अब आगे आप क्या देख रहे हैं? खास तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि जी लाहौर कलंदर जो है वो शायद इस दफा कुछ कामयाबी करके दिखाए। हमारे यहाँ नादरा भी मौजूद हैं, समद साहब मौजूद हैं। जी नादरा, आप कोई बात करना चाहेंगी जुनैद भाई से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जुनैद साहब, अभी आपने कहा कि आप स्पॉन्सर हैं इस वक्त, बता दीजिएगा कि जो एक मार्का आने वाला है इतवार के दिन जो खेला जाएगा और जिसे ये कहा जा रहा है कि कराची और लाहौर का जो मैच है उसके बारे में क्या कहते हैं सर? क्योंकि आप दोनों टीम्स के स्पॉन्सर्स हैं यानी, और खास तौर पे इतवार के दिन ये मैच खेला जा रहा है। उस दिन हमारी ख्वाहिश है कि आप ये हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद हो। वक्त निकाला और उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह कह रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के भी स्पॉन्सर हैं और कराची किंग्स के फ्रेगरेंस पार्टनर हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि आज कौन सी टीम जीतती है। कराची किंग्स के साथ भी हमारी दुआएं और हमारी नेक तमन्नाएं जो हैं वो मौजूद हैं। नबी ज़मीर भाई, क्या कहते हैं सर, किस स्ट्रेटजी से कराची किंग्स को चलना चाहिए? खास तौर पर बैटिंग ऑर्डर क्या रखना चाहिए? सर देखिए, बैटिंग की तो जो उनकी चल रही है वो तो देखने बड़ा स्कोर तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा आज का मैच निकालने के लिए। उसके साथ साथ आज उनको बॉलिंग में थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि देखें शुरू में जो उनकी फील्डिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी इस मैच के अंदर, कि शुरू के जो ओवर्स हैं उसमें उन्होंने 3 से 4 विकेट्स लेनी है शुरू में, और उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और जो उनके बॉलर्स हैं उनको एक लाइन पे गेंद करनी पड़ेगी ताकि फील्ड को एक जगह पे लेकर के, क्योंकि देखें जब जहां पर आपको बॉलिंग में सपोर्ट नहीं मिल रही होती है तो वहां पर कप्तान की थोड़ी सी स्ट्रेटजी होती है, वो प्लान करता है उस मैच के हवाले से और फील्डिंग के हवाले से बॉलर को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर कैचेस अगर पकड़े टाइम के ऊपर, कोई कैच नहीं गिराया तो कराची की चांसेस हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि अगर वो टॉस हार गए तो मैच भी हार गए, ये पोजीशन नहीं होगी। दोनों प्रोफेशनल टीमें हैं, दोनों समझती हैं, कंडीशन पे को हैंडल करना जानती हैं, तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है जी। अच्छा, सवाल हमने किया था मेडिकैम के गिफ्ट हैम्पर के लिए, अगर आप लोग तैयार हैं, हमारा लाइव कॉल का जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने जब कल पेशावर ज़ल्मी की तरफ से विनिंग शॉट लगाया गया तो कितने ओवर्स का खेल हो चुका था? ये आपने हमें बताना है। कॉल करने के लिए हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। आज मेडिकैम के भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं और उसके साथ साथ जिक की जानिब से, जिक मोटर ऑयल की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं, जो मैं आपको निकाल के दिखाना भी चाहूँगा। 1500 रुपीज़ का मैकेनिकल सर्विस पे ये गिफ्ट वाउचर जो है ये दिया जा रहा है आपकी कार के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कराची में कार ड्राइव करते हैं तो आपको यकीनन ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसकी रेगुलर सर्विस कराएं, और इस मैकेनिकल सर्विस के लिए 1500 रुपीज़ का
ये गिफ्ट वाउचर HTL एक्सप्रेस जो कि दिया जा रहा है SK ज़िक ऑयल की जानिब से। इसके लिए भी आप में कॉल कर सकते हैं और चूंकि वक्त कम है इसलिए इस एक सवाल के जवाब में मैं ये दोनों गिफ्ट हैम्पर्स दे दूंगा और जो जवाब सही जवाब का जज कर रहे होंगे वो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, नादरा हैं, अब्दुल समद हैं और नवीद ज़मीर जो हमें बताएंगे कि जवाब दुरुस्त दिया गया या नहीं दिया गया। जी समद भाई क्या कहते हैं, यानी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है अब उसको बॉलिंग में बॉलर्स को किस तरह यूज़ करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द टीम को आउट किया जाए या स्कोर को कंटेन किया जाए? सर देखें, इस्लामाबाद का जो कैप्टन है एक तो यंग है, एनर्जेटिक है, आपको पता है शादाब खान जिन्होंने लास्ट ईयर कैप्टनसी ज्वाइन की थी और 3 सीज़न पहले ही उन्होंने अपना पहला सीज़न खेला था। उनके साथ हसन अली मौजूद हैं और दूसरे बॉलर्स मौजूद हैं। तो उनका हमेशा से ये रहा है कि वो पैचेस वाइज बॉलिंग करवाते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स में जो है ना वो चांस लेते हैं। हाँ, तो एक तो एनर्जेटिक हैं, फिर चांस लेते हैं। जहाँ तक कराची टीम का ताल्लुक है वही बैटिंग पैराडाइज बाबर आजम पे ऑलवेज डिपेंडेबल है, शर्जील खान है, एक्सपीरियंस टीम है। शुरू की पार्टनरशिप 10 ओवर्स मैच को बहुत ज़्यादा डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर कोई कॉल है तो दे दीजिएगा ताकि हम जवाब अनाउंस कर सकें और अब चूंकि प्रोग्राम का अख्ताम है तो मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहूँगा। नादरा क्या कहती हैं आज के इस होने वाले मैच के हवाले से, किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी ख़ासतौर पे बाद में बैटिंग करने वाली टीम यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड को? बाद में जो बैटिंग करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड उसके लिए भी थोड़े से डिफिकल्टीज हो सकती हैं क्योंकि आउटफील्ड जो है वो काफी स्लो है। जितनी वो हिटिंग करेंगे उतने ज्यादा तेज गेंद शायद नहीं जाएगा, जैसा ड्यू फैक्टर ने बताया नवीद ने कि बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जो बॉलिंग करेगी उसको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि बॉलर्स जो हैं उनके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं क्योंकि सही तौर पे ग्रिप नहीं होगी, स्लिप होगी गेंद, तो सही जिस तरह से वो टारगेट अचीव करना चाहेंगे तो उनको मुश्किलात हो सकती हैं। तो फिर डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए गोल्डन चांस है टू विन। ठीक है, नवीद ज़मीर भाई आप क्या कहते हैं? सर बिल्कुल नादरा ने बिल्कुल ठीक कहा, जो उन्होंने असेसमेंट करी। ग्राउंड फील्ड वाकई थोड़ी स्लो है। जो टीम अगर कराची ने इस मैच के अंदर फील्डिंग के अंदर अगर कैचेस अवेल कर लिए और चांस उन्होंने अवेल किया तो डेफिनेटली कराची चेंज कर सकती है इस मैच को। ये नहीं मैं नहीं कहूँगा आपसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नवीद ज़मीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नादरा आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल समद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेज़बान आयशा सनम खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।